परिचय। रीना के दादाजी बीमार हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वह आराम नहीं कर पा रहे हैं। कल रीना की विज्ञान की परीक्षा है, लेकिन वो पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। पड़ोस में हो रहे शोर शराबे के द्वारा हो रहे ध्वनि प्रदूषण के कारण ही पढ़ाई और आराम में व्यवधान हो रहा है। इस अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनके कारणों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण का वर्णन करना। भूमि क्षरण को परिभाषित करना। चिपको आंदोलन की व्याख्या करना। आसपास के वातावरण को साफ रखने की विधियों की सूची बनाना। वायु प्रदूषण। जीवित रहने के लिए वायु आवश्यक है। वायु में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले धुएं तथा प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इसके कारण सांस संबंधी अनेक रोग जैसे अस्थमा तथा दमा आदि हो जाते हैं। हम वायु में वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं की मात्रा को कम करके वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। जल प्रदूषण। वायु की तरह जल भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण जल प्रदूषण होता है। घरेलू तथा कारखानों से निकलने वाला मल जल को प्रदूषित करता है। कुछ क्रियाओं जैसे नदियों में कपड़े धोना तथा जानवरों को नहलाना आदि से भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कारण डायरिया, पीलिया तथा टाइफाइड आदि रोग हो सकते हैं। हम जल में कचरे के मिलने को रोककर जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। मृदा प्रदूषण। मृदा में हानिकारक तत्वों के मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। कारखानों का कचरा, उर्वरक तथा कीटनाशक आदि मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरता घट जाती है। हम उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करके मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण। अवांछनीय ध्वनियों द्वारा हमारे वातावरण को दूषित करना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वाहनों के चलने, गाड़ी के हॉर्न को बजाने, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने तथा कारखानों में मशीनों के चलने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बूढ़े तथा बीमार व्यक्तियों को परेशानी होती है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी व्यवधान आता है। इसके कारण आप बहरे भी हो सकते हैं। हम अवांछनीय ध्वनियों को कम करके ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं। भूमि क्षरण। जल तथा वायु के द्वारा मिट्टी का हटना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना भूमि क्षरण कहलाता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे भूमि क्षरण की रोकथाम होती है। पेड़ों को काटने से भूमि क्षरण में वृद्धि होती है। हम अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाकर भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। चिपको आंदोलन। वर्ष 1973 में भारत में उत्तराखंड में
पेड़ों के काटने को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इस आंदोलन के दौरान लकड़ी काटने वालों से पेड़ों की रक्षा करने के लिए गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। आसपास की स्वच्छता। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। कॉलोनी की नालियों का पानी बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। अपने आसपास के पार्कों का रखरखाव करना चाहिए। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अपने आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? वायु में उपस्थित हानिकारक तत्वों के कारण वायु प्रदूषण होता है। जल में उपस्थित हानिकारक तत्वों के कारण जल प्रदूषण होता है। मृदा में उपस्थित हानिकारक तत्वों के कारण मृदा प्रदूषण होता है। अवांछनीय ध्वनियों के लगातार उत्पन्न होने से ध्वनि प्रदूषण होता है। जल तथा वायु के द्वारा मिट्टी का हटना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना भूमि क्षरण कहलाता है।